हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम हमारे मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। और फ्रेंड ये जो टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये कई एग्ज़ामों में, रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, सब में पूछा गया है। फ्रेंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है 160 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। फ्रेंड सिंपल सा टाइप यदि मैं आपको बताऊं तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है उसका टाइप है 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। जब भी 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना हो या अंतर दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिए, 3 वर्ष के लिए अंतर। तो फ्रेंड 3 वर्ष के लिए जो अंतर का सूत्र आएगा वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, PR² अपॉन 100² ब्रैकेट 300 प्लस R अपॉन 100। फिर से देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या है, PR² अपॉन 100² 300 प्लस R बटे 100। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा जब भी 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का क्वेश्चन दिया हो। तो देखिए फ्रेंड, हमारे लिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का मान दिया है और मूलधन ज्ञात करना है। अब मैं फ्रेंड आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो P दिख रहा है, P का मतलब है प्रिंसिपल और इसको हम हिंदी में मूलधन बोलते हैं, जो कि हमको निकालना है। फ्रेंड जो R है, इस R का मतलब होता है रेट और इसको हम हिंदी में दर बोलते हैं, जो कि हमारे पास दी हुई है 20%। फ्रेंड इसके बाद जो R वही हमारा दर है। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो फ्रेंड P की वैल्यू प्रिंसिपल यानी कि मूलधन तो हमको निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। और फ्रेंड R यानी कि दर कितनी दी है, 20। तो फ्रेंड R² है तो 20 को हम 2 बार लिखते हैं, 20 × 20, ठीक है, 2 बार है ना R² इसलिए। और फ्रेंड 100² है तो 100 को भी हम 2 बार लिख देते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड ये 300 लिख दिया प्लस R कितना है हमारा, वही दर हमारी कितनी थी 20, तो ये 20 लिखी और अपॉन में फिर से कितना लिखा 100। और फ्रेंड इस टोटल के बराबर में कितना लिखेंगे हम, 160, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमको पहले से दिया गया है। कितना दिया गया है, 160, तो हमने लिख दिया 160। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड 20 से 100 कटे आएगा 5 बार, 20 पंजे 100 होते हैं, एक बार फिर से 20 पंजे 100। तो फ्रेंड हमारे पास क्या बचा, 320 में 300 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 320 और अपॉन में फ्रेंड ये 100 इंटू ये 5 कितना हो जाएगा 25 और इज इक्वल टू 160, ठीक है। फ्रेंड हमको P की वैल्यू फाइंड करना है, ये P की वैल्यू निकालना, तो ये नीचे से कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर। तो देखिए फ्रेंड 160 ऐसे लिखते हैं, ये जो बटे में 100 इंटू 125 है, यहाँ बराबर किस साइड आने पर ऊपर पहुँच जाएंगे। तो 100 इंटू 25 अब ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और हम इसके नीचे लिखेंगे ये 320 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी जो 320 था वो ऊपर था, अब ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए फ्रेंड काटता हूँ, ध्यान से देखना, 0 से 0 कैंसिल। और फ्रेंड 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 2 बार कट गया। और फ्रेंड 2 से 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार। और फ्रेंड जब 25 का 50 में गुणा होगा तो फ्रेंड देखिए शॉर्टकट करता हूँ, 25 पंजे कितना होगा, 125, 25 पंजे कितना होता है 125, और पीछे की फ्रेंड एक 0 बची है तो उसको लगा दीजिए। तो फ्रेंड हमारा कहने का मतलब जो है फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 1250। ये हमारा क्या है, 1250 मूलधन है इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।